आप सभी का एकेडमिक क्लासरूम में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा, या फिर इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टॉपिक पे चलेंगे हम लोग, जो है जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। क्या नाम है? बाइनरी ऑपरेशन। यह बाइनरी ऑपरेशन जो टॉपिक है, ये टॉपिक है सेट थ्योरी का। और इस टॉपिक का जो अगर यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ जो है ना, ये मॉडर्न अलजेब्रा में तो है, साथ ही साथ लीनियर अलजेब्रा में भी इसका बहुत यूज़ है। ठीक है, मॉडर्न अलजेब्रा के साथ साथ लीनियर अलजेब्रा की भी बात करेंगे तो इन दोनों में हमको पहले क्या है, बाइनरी ऑपरेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ही जो है हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा या फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को क्या है समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, बाइनरी ऑपरेशन की। आखिर बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है? यहाँ पे आए हम लोग बात कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन की। तो हमारे पास क्या होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, क्या? ई हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उस चीज़ को हम लोग रेड से जो है मार्क करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ई हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ई क्रॉस ई क्या है, एक ऑपरेशन है। क्या है? एक ऑपरेशन है, या फिर इसी को आप बोलो एक रिलेशन है। ठीक है, किस में? तो स्वयं ई से। ठीक, या फिर अगर हम लोग दूसरे या फिर वो मानते हैं कि चलो ए स्क्वायर है, एक नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, तो हम एक मैपिंग, इस मैपिंग का दूसरा नाम अगर बात करें तो एक फंक्शन बोल लो, या फिर एक फंक्शन जो होता है वो एक क्या होता है, रिलेशन ही होता है। तो इसको क्या बोल सकते हो, रिलेशन बोल सकते हो। ठीक है, तो एस अगर हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है तो एक मैपिंग या फिर एक फंक्शन या रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं सच दैट कि कोई भी एक फंक्शन सच दैट कि एस क्रॉस एस, मतलब जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे निकाले थे उसमें एस क्रॉस एक्स क्या है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसको हम लोग एक ऑर्डर पेयर में लिखते हैं ए कॉमा बी। इस फॉर्म से हम लोग जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं, तो ए कॉमा बी से। ठीक, सच डैट कि अगर हम लोग ए कॉमा बी वाले एलिमेंट पे ऑपरेशन डिफाइन करें, और ऑपरेशन जो है वो सवाल में दिए हुए होते हैं, और अगर यहाँ चलने से पहले थोड़ा सा देख ही लो, या ऑपरेशन को क्या है देख ही लेते हैं हम लोग। ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन 4 प्रकार का है। एक तो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और साथ साथ क्या डिवीज़न हो सकता है। यही 4 ऑपरेशंस होते हैं। आई होप ये ऑपरेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ऑपरेशन करने का मतलब क्या है। या तो प्लस हो सकता है, या माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये कोई भी 4 ऑपरेशन में से हो सकते हैं। ठीक है, तो ए ऑपरेशन बी हम लोग कर दें, क्या कर दें, ए ऑपरेशन बी अगर हम लोग कर दें तो ये जो ऑपरेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो भी कहाँ होनी चाहिए, तो वो भी जो है इस सेट्स के एलिमेंट से ही बिलोंग करना चाहिए। तो इस तरह के ऑपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन हम किसको कहें, इस स्टार जो है इसको कहते हैं। और स्टार क्या है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या फिर डिवीज़न हो सकता है। और तो और ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो किस पे होता है, तो गिवन सेट पे, जो भी हमारे पास सेट दिया होगा उस पे हम लोग क्या है बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग एक एग्जाम्पल को लेने वाले हैं। तो एग्जाम्पल को लेते हैं और समझते हैं। अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास एक सेट है गिवन, कौन सा सेट है आखिर, फाइनली वो आखिर दिया कौन सा सेट है, तो वो क्या है कि हमारे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है। कैसा है, नेचुरल नंबर का सेट है। और इस नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर में कौन कौन संख्याएं आती हैं, 1 से लेके इन्फिनाइट संख्याएं, 1 से लेके अनगिनत संख्याएं। अब इस अनगिनत संख्या का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम लोग निकालें कि n क्रॉस n निकालेंगे, क्या करेंगे, n क्रॉस n अगर हम लोग फाइंड करने का कोशिश करेंगे, n क्रॉस n,
तो इनफाइनाइट संख्या का इनफाइनाइट के साथ मल्टीपल करोगे तो कितना रिलेशन बनेगा, इनफाइनाइट रिलेशन बन सकता है। तो अब ये जो है पेपर पे दिखाने लायक तो है नहीं कि हम इसको पेपर पे दिखा सकें, तो हम लोग मानते हैं ये समझाने के लिए है कि आखिर n क्रॉस n जो होता है वो किस तरह का ऑर्डर पेयर है, a कॉमा b के ऑर्डर पेयर में ही आता है ना, कि ये जो a है इससे बिलोंग कर रहा होगा, ये जो है ये इससे बिलोंग कर रहा होगा, यही होता है ना ऑर्डर पेयर। अब ये हो गया क्या, ऑर्डर पेयर हो गया। अब हम लोग इस पे क्या है एक फंक्शन डिफाइन किए कि जब n क्रॉस n पे जब ऑपरेशन हम लोग करते हैं तो हमको फाइनली क्या है ये नेचुरल नंबर या फिर n सेट से ही क्या है कोई फंक्शन या वैल्यू जो है मिलती है। ठीक है, अब हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा तो f1,1 आ गया, क्योंकि एक n इसका है, एक n और इसी के साथ मल्टीपल करेंगे 1,1 आ सकता है, 1,2 आ सकता है, 1,3 आ सकता है, उसी तरह 2,1 आ सकता है, 2,2, 2,3, 2,4, 3,3, इस तरह से कई संख्याएं आ सकती हैं, कई रिलेशंस जो है बन सकते हैं। तो हमने कोई भी एक रिलेशन को लिया तो 1,1 रिलेशन को उठाया। अब इस पर हम लोग क्या किए, ऑपरेशन डिफाइन किए, और यहाँ पे स्टार मार्क जो है वो किसके बराबर एग्जाम्पल में ले रहे हैं, प्लस। नेचुरल नंबर जो है प्लस के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, ये हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने ऑपरेशन को लगाया 1 + 1, क्या वैल्यू आई 2 आ गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो जो वैल्यू आई है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, इस नेचुरल नंबर से ही। तो हमने कहा कि ये जो वैल्यू आया ऑपरेशन लगाने के बाद वो कहाँ, इस सेट से ही बिलोंग कर रहा है, जो सेट हमको दिया हुआ था उससे ही बिलोंग कर रहा है। इसी तरह सारे एलिमेंट के लिए हम चेक कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट को लेते हैं, ठीक, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट ए भी मान लेते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट हो सकता है। उसके लिए जब हम लोग एडिशन करते हैं तो हमारे पास जो भी वैल्यू आती है वो भी कहाँ, इस नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। अब हमको ये मालूम है कि कोई भी 2 नेचुरल नंबर को अगर हम लोग ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कोई भी संख्या मिलेगी। कोई भी संख्या जो मिल रही है वो भी क्या है, एक नेचुरल नंबर ही है। तब हम कहते हैं कि ये जो एफ है, ठीक है, एफ यहाँ पे मान रहे हैं, तो जो ये एफ है वो क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हुआ क्या, बाइनरी ऑपरेशन, यही क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। आई होप बाइनरी ऑपरेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं बाइनरी ऑपरेशन को दिखाने के तरीके को, कि आखिर इसका नोटेशन किस प्रकार का है। तो अगर हम कहते हैं कि कोई भी हम बाइनरी ऑपरेशन को एफ़ से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पे देखें कि एफ़ से हमने डिनोट किया, तो अगर एफ़ कोई बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, तो इस बाइनरी ऑपरेशन को दिखाने के लिए हम लोग इस स्टार का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला कि एफ ए कॉमा बी, इसी चीज़ को हम अब एफ लिख के ना इस स्टार मार्क सीधे बी लिखते हैं, ये क्या है, इसका नोटेशन है, ये क्या है, इसका नोटेशन है। इस तरह से क्या हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि स्टार इज़ द बाइनरी ऑपरेशन, या फिर बाइनरी ऑपरेशन को ही क्या, ऑपरेशन को हम लोग कंपोजिशन भी कर सकते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन या फिर बाइनरी कंपोजिशन ऑन सेट एस फॉर एनी, कोई भी 2 एलिमेंट ए बी, सच डैट कि कोई भी ऑपरेशन ए स्टार बी ऑपरेशन करते हैं तो वो क्या है, उस सेट से ही बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह को हम लोग ए स्टार बी से दिखा देते हैं, और ये क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब ऑपरेशन तो हम लोग समझ गए कि ऑपरेशन को कभी स्टार मार्क से भी शो कर सकते हैं, एक डॉट भी दे सकते हैं, या फिर स्मॉल सर्कल भी लिख सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं। अब ये तो हो गया कि ऑपरेशन को दिखाने के अलग अलग तरीके। अब कुछ एग्जांपल्स को हम लोग लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे स्क्रीन के सामने ही है। क्या है कि कोई भी जेड से हम लोग क्या दिखाते हैं, इंटीजर को दिखाते हैं। जेड से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो वो क्या है, जेड। अब इस जेड को क्या है, हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमको चेक करना है कि ये इंटीजर के लिए जो माइनस होता है, ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे माइनस ऑपरेशन होता है, तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, इसको हमको क्या करना है, चेक। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास 2 तरीका है। एक तो है कि हम कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके चलें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी हम 2 एलिमेंट मान लेते हैं, ए और बी,
जो कि इंटीजर है, मान लिए। अब सच डैट कि इस पे हम लोग क्या किए, ऑपरेशन डिफाइन किए, तो ए ऑपरेशन बी। अब ए माइनस बी किए तो हमको मालूम है कि अगर कोई भी इंटीजर है हमारे पास, ठीक है, मान लेते हैं 1 इंटीजर है, एक क्या है -2 ले लेते हैं, -2 भी एक इंटीजर है। तो इन दोनों पे जब हम लोग माइनस का ऑपरेशन लगा देते हैं, -(-2) करेंगे, ये क्या आएगा, 3 आ जाएगा। अब हमको मालूम है ये 3 क्या है, एक इंटीजर है। ये तो सेटिस्फाई हो रहा है ना कि ये माइनस भी, कोई भी दो इंटीजर को एक दूसरे से अगर माइनस करेंगे, हाँ, घटाने का काम करेंगे, तो वो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही देगा। या फिर अगर इसी को हम कहें कि अगर हम प्लस के लिए भी चेक कर लेते हैं, यहीं पे क्या प्लस के लिए भी चेक कर लें, तो यहाँ पे अगर प्लस भी रख लिए ऑपरेशन, ठीक है, तो अगर प्लस रख ली, अब प्लस के लिए चेक किए, तो ए बी के साथ यहाँ पे ऑपरेशन अब क्या लगाएंगे हम लोग, ए प्लस बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए प्लस बी लगाएंगे। तो हमको मालूम होगा कि कोई भी दो इंटीजर को अगर हम आपस में जोड़ें, तब जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। तो प्लस के लिए भी ये क्या है, होल्ड कर रहा है, और माइनस के लिए भी होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि जो ये जेड है, ठीक है, और ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन क्या है, एक ऑपरेशन है। तो ये जो सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन है, ये कैसा है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। किसमें, तो ऑन सेट जेड के लिए, इंटीजर के लिए जो माइनस ऑपरेशन है वो क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। ये हो गया शो करने का तरीका। अगर हमको ए बी से क्लियर नहीं कर पाए, अगर नहीं हो पाए, तब जाके हम लोग क्या है कि कोई भी एक सेट बनाएंगे और वहाँ से कोई एलिमेंट लेंगे और फिर उसको हम लोग जो है इस तरह से प्रूफ करेंगे। नहीं तो हमारा जो प्रायोरिटी होना चाहिए, जो पहला होना चाहिए, वो होना चाहिए कि हम आर्बिट्ररी एलिमेंट लेकर ही सॉल्व करें, ठीक है। और ज़्यादा क्लियर करने के लिए और थोड़े पेज भरने के लिए जो है हम इस तरह से एग्जाम्पल लेके आगे चल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कहाँ, अगले सवाल को भी देखें। तो दूसरा है हमारे पास, अब हम लोग चर्चा करते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अगर और एग्जाम्पल देखना है तो हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं एक सवाल, और बस सवाल क्या है कि अगर हम बोलें कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, कोई भी हम क्या मान ले रहे हैं, एक सेट मान लेते हैं रियल नंबर का। मान लो हमारे पास कोई सेट है, इस रियल नंबर पे क्या है, प्लस को चेक करते हैं कि प्लस क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे कि कोई भी दो एलिमेंट ए बी, ठीक है, फॉर एनी एलिमेंट ए बी जो कि बिलोंग कर रहे होंगे किससे, इस आर से, सच डैट क्या बोलें, सच डैट कि जब हम ए ऑपरेशन बी करेंगे, ठीक है, तो ये बिलोंग करने चाहिए किसे, इस रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। तो देखो कि हमको मालूम है कि कोई भी दो संख्या को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो वो तो रियल नंबर ही होगा। कोई भी दो संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। तो यहाँ से ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर इसी चीज़ को हम समझे रियल नंबर के सेट लेके, अब रियल नंबर का सेट क्या होता है, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट होता है। क्या होता है, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट होता है। अब कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे 2 ले लिए और एक और कोई मन किया, जैसे -1 ले लिए, ठीक है, 2 और -1 ले लिया। अब इस पे हमको क्या करना है, ऑपरेशन डिफाइन करना है। तो हम लिखे 2 स्टार -1, इस चीज़ को और आगे बढ़ाएं तो हमको क्या करना है, एडिशन के लिए चेक करना है, 2 + -1, ये वैल्यू क्या आने वाला है इसमें। तो हम देख रहे हैं कि 2 - 1 दैट इज़ 1 आया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं और हमको दिख भी रहा है कि ये जो 1 है वो बिलोंग तो कर रहा है रियल नंबर से। तो इसी तरह हम कह लिए कि हम लेट, इस तरह से अगर लिखने की बात की जाए तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट, हम मानते हैं एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ए एंड बी,
ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए और बी सच डैट या फिर वेयर ए बिलोंग कर रहा होगा किससे, सेट है और रियल नंबर लिए हैं तो रियल नंबर से, एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डैट ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू आर। तो इस चीज़ को शो करने के लिए, टू शो कि ए स्टार बी बिलोंग करे इस रियल नंबर से, ठीक है, इस रियल नंबर से, तो हम जानते हैं एस वी नो दी सम ऑफ टू रियल नंबर is always a real number। तो चूँकि ये जो है ये एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए हम इसको क्या है, इस थ्योरी के हिसाब से ही इसको जो है प्रूफ कर पाएंगे कि हम लोग को मालूम है, हम लोग जानते हैं कि जो दो रियल नंबर्स का एडिशन होता है, सम होता है, वो क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। और अगर हम लोग इसको और ज़्यादा शो करना होता तो और हम कहते हैं कि लेट है, आर इज़ इक्वल टू रियल नंबर का कोई वैल्यू रखते हैं और उसके बाद हम दो एलिमेंट लेके इस तरह से क्या प्रूफ कर देते हैं। और फिर इसके बाद आखिरी में हम लिख देंगे कि जो रियल नंबर है, रियल नंबर फॉर ऑपरेशन एडिशन, ठीक है, फॉर ऑपरेशन एडिशन इज व्हाट, इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, अगर इस तरह से हम लोग इसको शो किए हैं तो केवल बाइनरी ऑपरेशन लिख देंगे तब भी चल जाएगा। बट अगर हम इसको इस तरह से ना लिखे, कुछ इस तरह से लिखें, ठीक है, इस तरह से लिखें कि जो प्लस है, ठीक है, सम या फिर एडिशन लिखते हैं, ठीक है, एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये हुआ प्रूफ करने का तरीका, और इस तरह से जो है हम लोग वैल्यू को लिखते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसी के साथ जो है अगले क्लास में हम लोग जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। साथ साथ ये बहुत ही स्मॉल, बस मतलब 1 से 2 मिनट का ही है। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे किस पे, ग्रुप वाइड पे बात कर लेंगे, मोनोवाइड पे बात कर लेंगे, सेमी ग्रुप पे बात कर लेंगे, और साथ साथ क्या है, ग्रुप पे बात करेंगे। और इसके बाद जो मेन है वो है एबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो इन 5 टॉपिक्स पे जो है हम लोग आगे आने वाले क्लास में देखेंगे। और ये सारे टॉपिक्स जो हैं, ठीक है, एक दूसरे से बढ़ते हुए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो है इसमें केवल एक प्रॉपर्टी होगा, इसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ना है, इसमें कितने 2 प्रॉपर्टी पढ़ने हैं, इसमें 3 सॉरी सेमी ग्रुप में हमको 2 प्रॉपर्टी पढ़ना है, और फिर मोनोवाइड में 3 प्रॉपर्टी पढ़ना है। ग्रुप में जब चले जाएंगे तो 4 प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा, और इसमें जब चले जाएंगे तो 5 प्रॉपर्टी। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर करना कि ग्रुप वाइड से हम लोग क्या हो जाते हैं, सेमी ग्रुप हो जाते हैं, और इस सेमी ग्रुप से क्या हो जाते हैं, मोनोवाइड होते हैं, और इस मोनोवाइड से जो है हम लोग एक ग्रुप बनता है, और इस ग्रुप से क्या बनता है, एबेलियन ग्रुप बनता है। तो इस चीज़ को क्या है हम लोग आने वाला क्लास आगे में देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।